पुलिस प्रशासन बोल रही है कि तेरे को जीना है, घर जाना है तो केस उठा ले। पुलिस वाले वहां नाश्ता वगैरह कर रहे थे। नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं हरीश राजस्थानी। तो आप मामलो है सीकर का रामपुरा गांव को। तो मैं महिला से अब बात करने के प्रयास करांगा कि कहीं कहीं मामलो है, कहीं कहीं घटना हुई। मैडम पहले तो आपको नाम कहीं है? मेरा नाम सानू है और पूरा नाम सानू से पर दो तहसील की रामपुरा निवासी। कहीं मामलो है? ये मामला है मारपीट का, घरेलू हिंसा का और संपत्ति हड़पने का। मैडम जी, हम बात करें कि मामला की शुरुआत कटे से हुई? सर ये मामला चल तो 5 साल से रहा है, पर फिलहाल जो मामला चल रहा है वो चल रहा है 1 मार्च से। 1 मार्च को मेरा जेठ बलबीर शाम की टाइम मेरे साथ मारपीट करने के लिए सज हुआ था, तो उस टाइम तो मेरे जेठ वगैरह ने उसको रोक लिया। सर ये पति की ही साजिश है मेरे साथ मारपीट कराने की। पति उनके साथ ही है, जब से मैं अलग हुई हूँ तब से उनके साथ ही रहता है। तो पति अलग हुआ को और मारपीट करवाना की बता के खिलाफ में साजिश क्यों कर रहे हैं? सर वो ये बोलता है मेरे को सिर्फ मेरी माँ चाहिए, मेरे भाई चाहिए, मेरी बहन चाहिए और मेरा जीजा चाहिए, तू और तेरे बच्चे नहीं चाहिए। तो बन यहाँ पूछता टाबर कटे जैसी फिर? सर वो तो ये बोलता है कुएं में डाल दे, कुत्तों को खिला दे। मेरे पास वीडियो है उनका, बोल रहा है कुएं में डाल दे। मेरे बच्चे हैं ही नहीं, वो तो ये बोल रहा है बच्चे मेरे हैं ही नहीं। अब पहली बात, अगर बच्चे उसके नहीं हैं तो मेरे बच्चे जब हुए थे तब मेरी एज 17 साल थी, तो फिर इतने दिन मेरे को उन लोगों ने रखा क्यों? जब अगर बच्चे उनके नहीं हैं तो 17 साल की एज में मेरे बेटी हो गई थी, तो फिर मेरे को इतने दिन उन्होंने क्यों रखा? 17 साल क्यों रखा फिर ससुराल में? 17 साल बाद वो ये बोल रहा है कि बच्चे मेरे नहीं, तो फिर बच्चे किसके हैं भाई? या तो उनके बाप का नाम बताया था कि मैं बच्चे उनके पास छोड़ के आऊँ, बोल रहे कुएं में डाल दे, जमी तो मैं राजू के नाम कराऊंगा। मेरे साथ शुरुआत तो हो रही है 2021 से, जब मेरा ससुर खत्म हुआ था। पहले जब मेरे ससुर से डरते थे तो वो तो एक्सपायर हो गए 2021 को, फरवरी में, 26 फरवरी को। उसके बाद उन्होंने मेरे को सितंबर के लगभग अलग कर दिया। अलग होने के बाद इन्होंने मेरे पति को अपने पास रख लिया, बोला तू अकेली रहेगी तेरे बच्चों को लेके। तो पहले हम रहते थे जहाँ आमने सामने मकान थे, तो फिर मारपीट करके भाई जहाँ कूटते वहाँ वापस चले जाते। तो फिर मेरे घर वालों ने बोला भाई तू रिश्तेदारों को बोल कि मारपीट करते, तो मैं गई। तो मेन हमारे जो पंचायती करने आते थे उसमें भंवरलाल खोकर, रामेश्वर खोकर और छोटू लाल खोकर थे, जो मेरे ससुर के मामे के बेटे हैं। वो 2021 से हमारी लिखापटी कर रहे हैं। तो मैं उनकी हर बात मानी मैंने। उन्होंने ये बोला मकान छोड़ दे, साधन छोड़ दे। जब मैं अलग हुई तो मेरे 16 लाख की पर्ची बनी थी। तो पहली बात, मेरी शादी को जब 25 लाख हो गए तो 16 लाख किस चीज़ के थे भाई? 25 साल पहले मेरी शादी हुई, 16 लाख किस चीज़ के थे? और जो मेरे ससुर ने मेरे गहने चढ़ाए थे, मेरे को मेरी सास ने नहीं दिए। ये बोला कि चोरी हो गए, और चोरी की बात उन्होंने मेरे को बिंदल हॉस्पिटल में बताई। अभी चोरी को मामलो या रिपोर्ट पुलिस थाना में दर्ज करवाई दी है? नहीं सर, मेरी सास ने बोला भाई गहने में से गहना है ना, निकाल के ले गए, और कौन ले गया मेरे को नहीं पता। उस गहने का मेरे को पता चला जब मेरी ननद के भात आया था, तब मेरी ननद ने वो गहना सुनार को दिया था और पहन रखा था। तो मैंने पूछा भाई जब गहना चोरी हो गया, तो मेरे साथ साथ मेरी 2 जिठानियों का भी गहना चोरी हुआ था। तो मेरी ननद ने, जैसे शादी होती है, शादी में 2 डोरे पहन रखे थे, जो एक तो मेरी छोटी जिठानी का था और एक बड़ी जिठानी का था। तो मेरी जिठानी ने पूछा ये डोरा मेरा है, तब मेरे को विश्वास हुआ कि ये गहने चोरी नहीं हुए, मेरी ननद के पास है। वरना अगर चोरी हुए गहने मेरी ननद के पास कैसे पहुंचे? उन्होंने खुद चोरी किए थे और खुद दिए थे, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। वरना 16 लाख, एक बात बताओ, 16 तोला गहना चोरी होने के बाद कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराएगा? बिल्कुल कराएगा भाई। उनकी मिली भगत की गहने उनके पास ही है। अब जी आप बात करें कि मामलो है मारपीट को, तो तकसा के मारपीट कद हुई? मेरे साथ मारपीट वैसे तो लगातार 5 साल से हो रही थी, पर अब जो मारपीट हुई है वो 1, 2, 3, तो 1 तारीख को तो कोशिश की गई, 2 को मेरे साथ मारपीट मेरे साथ हुई, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे माँ, एक मेरा टाइलों का मिस्त्री है वो, एक मेरी दोस्त है वो, तो एक लेडीज और थी राजपूतों के, उसके साथ, और मेरे बेटे के साथ और मेरे साथ। तो मारपीट का माँ कौन कौन आ मारपीट कर बड़ा? पहले वाले दिन तो मारपीट में थे मेरा जेठ राजू, मेरा जेठ बलबीर, मेरा ननदोई प्रहलाद रेवाड़, मेरी सास मोहनी, गीता, सुगनी, सरोज और धर्मपाल। बाद का माँ मारपीट करी भी का माँ कौन कौन आ? 3 तारीख वाली मारपीट में थे कमल नागा, सुरेश नागा, महेंद्र। जो साथ आया था उसने मारपीट नहीं की।
सुरेश फौजी उसने मारपीट की, कमल नागा उसने मारपीट की। सर हमारे गांव में वैसे तो मारपीट उन्होंने बहुतों के साथ कर रखी है, मेरे पड़ोसी के साथ भी की थी, वो जिसका नाम परताराम है, उसके साथ भी मारपीट की थी उसने रोड के मामले में। तो उस टाइम में उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया तो माफ़ी मांग ली। और वो परताराम किराना की दुकान चलाता है जिसके साथ कमल नागा ने मारपीट की थी। तो उन्होंने क्या, उनका पुराना पैसा है मारपीट करने का, और रामपुरा में ठेका चलाता है, रामपुरा गांव में ठेका चलाता है, बड़ीपुरा में उसकी ब्रांच है और नाथावतपुरा में उसकी ब्रांच है। तो ये मामला की दे सूचना पुलिस ने कदी और तारे कौन सा थानों लागे? मेरे थाना लगता है सदर थाना, और मैंने उसकी सूचना 3 तारीख को ही दे दी थी, एफआईआर दर्ज भी करा दी थी, और एफआईआर नंबर है 83/26। तो जी हाँ, पुलिस प्रशासन की तरफ से कई कार्रवाई हुई मामला में? अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, एक भी कार्रवाई नहीं हुई। तो प्रशासनिक की टीम है, पुलिस प्रशासन ने कहीं बोल रही है थान? पहले मेरा जांच आयो था मनोज कुमार यादव, उनका छोटा सा वीडियो क्लिप भी है मेरे साथ। मैंने उनको ये पूछा कि सर आप जांच क्यों नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने बोला हम अपने हिसाब से करेंगे, तेरे कहने से नहीं चलेंगे। 5 तारीख को जब एसपी साहब के पेश हुई तो उन्होंने मेरे को कॉल किया 2:15 को। मैं उनके पास गई कि साहब चलो मैं भी चलूँगी मौका मायना के लिए, तो बोला नहीं अपने हिसाब से आओ, मैं नहीं लेके जाऊँगा। मैं और मेरा बेटा लिफ्ट लेके उनके पीछे गए, तो वो थाने से सरकारी गाड़ी लेके निकले थे। उन्होंने रास्ते में दूसरी गाड़ी मंगाई, पर्सनल गाड़ी, जिसमें खुद थे, एक महिला कांस्टेबल थी, एक ड्राइवर था। हम उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उन्होंने जब तक गाड़ी चेंज की मैंने कपड़े चेंज किए, उनको इस बात की भनक नहीं थी कि मैं उनके पीछे थी। उन्होंने मेरे घर पे जाके फ़ोन किया कि ये अर्ध निर्माण मकान आपके हैं, मैंने बोला हाँ सर। तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ, मैंने बोला सर 15 मिनट लगेगी, बोला ठीक है। वो वहाँ से डायरेक्ट कमल नागा के घर चले गए। उन्होंने मेरे को फिर कॉल करके बोला कि आपको कमल नागा के घर आना पड़ेगा। मैं वहाँ गई तो कमल नागा वगैरह उनके परिवार के सारे सदस्य बैठे थे, पुलिस वाले वहाँ नाश्ता वगैरह कर रहे थे। तो मैंने बोला सर आप मेरी जांच कर रहे हो या इनकी कर रहे हो? तो अब जी आप बात करें कि कमल नागा को नाम बार बार आ रही है, कमल नागा कौन है और ये मामला का बार बार वो क्यों आ रही है? सर कमल नागा के कारण ही आज मैं थाने में आई हूँ, क्योंकि वो एक तो पहले से उस पर केस वेस चल रहे हैं, ठेके वेके चलाता है, उसकी कुछ जानकारियाँ हैं। तो वो आज उसने घर आके मेरे साथ मारपीट की है, कल को वो मेरे से जान से भी मार सकता है। भाई उसने किसी को ये बोला है कि वो मेरे को जान से मारेगा। कटे न कटे जान को खतरा है कमल नागा सुल्तान। हाँ मेरे को सबसे ज़्यादा मेरे और मेरे बच्चों को खतरा कमल नागा से ही है। हरी नागा उसका भाई आया था 2 तारीख को, पर उसने कोई गलत शब्द यूज नहीं किए। आया तो वो भी था पर उसने एक भी गलत शब्द यूज नहीं किए। पर वो दोनों भाई हैं। हरी नागा के लिए मेरा पति ये बोल रहा है कि हरी नागा, जिसका मेरे पास सबूत है, हरी नागा मेरे को थाने में जाने के लिए बोल रहा है। हरी ने मेरे लिए ये किया है, हरी ने ये बोला तेरे साथ कुछ नहीं होने दूंगा। मतलब दोनों भाई इन्वॉल्व है, पर पीटने में हरी के साथ नहीं था, सिर्फ कमल था। तो अब पुलिस प्रशासन कहीं बोल रही है थान? पुलिस प्रशासन बोल रही है कि तेरे को जीना है, घर जाना है तो केस उठा ले, वरना तू जाने तेरा काम जाने। ये बात कौन बोल रही है पुलिस प्रशासन में? मनोज कुमार यादव, इंदिरा सिंह जी मरोड़िया, एसपी साहब। मैंने मनोज जी का वीडियो दिखाया था। मैंने बोला सर मनोज जी मेरे को ये बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि आपके साथ जो होगा ना उसके जिम्मेदार आप खुद हो, आप हर बात का वीडियो बनाते हो। तो मैं पुलिस प्रशासन से ये जानना चाहती हूँ कि जब वहाँ कैमरे लगे तो मेरे वीडियो बनाने का उनको क्यों डर है? दूसरी बात, मेरे अब जांच मनोज कुमार यादव नहीं है, इंदिरा सिंह जी हैं। तो इंदिरा सिंह जी को क्या इतना टाइम भी नहीं है 21 दिन में कि उन्होंने बयान करवाए? 21 दिन का टाइम बहुत होता है, एक भी मेडिकल नहीं हुआ है। मेरे को इंदिरा जी ने ये बोला है थाना आपके हिसाब से नहीं चलेगा, हम चलाएंगे तो मेरे को नहीं चलाना थाना अपने हिसाब से। पर मैं कार्रवाई चाहती हूँ, अगर कार्रवाई नहीं करनी तो मैंने एसपी साहब को बोला था साहब सदर थानों वालों को टाइम नहीं है, आप मेरी फाइल ट्रांसफ़र कर दो। तो बोला नहीं करेंगे, केस उठा लो। तो मैं किस कारण से केस उठा लूँ? और चलो मैं केस उठा लेती हूँ तो फिर मेरी जवाबदारी कौन ले रहा है? भाई ऐसा कौन, एसपी साहब या तो मेरी जवाबदारी ले कि मैं भविष्य में कभी भी वो लोग मेरे साथ मारपीट नहीं करेंगे, उठा लूँगी मैं केस, पर मेरी जवाबदारी कौन लेगा? भाई जो मेरी पहले जवाबदारी ले रहे थे वो तो पीछे खिसक गए। मैंने अपनी मारपीट की सूचना रायपुरिया जाके उनको पर्सनली दिखाया कि मेरे साथ मारपीट हुई है, वो लोग पीछे
सरक गए, सरपंच पीछे चला गया। एसपी साहब भी बोल रहे हैं कि जो को FIR है भी केस है जगह वापस उठा ले। हाँ, मेरे को एसपी साहब ने ये बोला है, मैंने बोला सर मेरे को ससुराल में बढ़ने नहीं दे रहे, तो उन्होंने मेरे को ये बोला इसको वहाँ अनाथ आश्रम भेज दो, या केस उठा ले या अनाथ आश्रम चली जा। दूसरी बात, मेरे 10 पशु थे जिसमें से 5 पशु मेरे जेठ राजू ने बेच दिए, जिसके मेरे पास गवाह हैं, उन्होंने देखा है उनको पशु बेचते हुए। अब किन को बेचे ये मेरे को नहीं पता। एक दूसरी बात करा जी थे वीडियो फुटेज और की सारी चीजें ही जगह बन प्रोवाइड करवा रहे हो, फिर भी पुलिस प्रशासन कार्रवाई कौन कर रही हो? हाँ, मैंने उनको फोटो वीडियो ऑडियो सारे उपलब्ध कराए हैं। दूसरी बात तरफ बात करा कि ए जगह सबूत यहाँ कैसा कि मारपीट हुई भी की फुटेज ही जगह रंगीन प्रिंट ही जगह साथ में लेके घूम रहे हैं, पुलिस थाना कमा भी लेके गए हैं, तो अनदेख पे भी पुलिस प्रशासन कुछ कौन बोल रही हो? कहीं बोले अनदेख के पुलिस ये बोल रहे हैं भाई अगर तेरे को ससुराल में रहना है तो तेरे को केस उठाना ही पड़ेगा, अगर ससुराल में रहना है तो, वरना अनाथ आश्रम चली जा। तो पुलिस प्रशासन ने यहाँ कौन पूछेगा कि मेरी जिंदगी की सेफ्टी कहीं है, मेरी सेफ्टी कहीं है? कोर्ट जाना है, तू जाना है, हमको नहीं पता। तो मामलों कोर्ट में पूछोगे? नहीं, अभी तो बयान ही नहीं हुए। या तो थाने वाले चाहते हैं उस पर FIR लगाना, झूठा साबित करना। भाई या तो वो इस मामले को झूठा साबित कर दे तो मैं कोर्ट से खुलाऊं, कोर्ट से लड़ूं। अब मैं कोर्ट में जाऊं तो किस बेस पे जाऊं? भाई कोर्ट में जब तक चालान नहीं आएगा तो मैं कोर्ट में नहीं जा सकती। पुलिस प्रशासन ने 7-8 लोगों में से, जबकि हम थाने में 10 बार जाके आ चुके हैं, एक का भी मेडिकल नहीं कराया, एक के भी बयान नहीं लिए, तो किस कारण से मेडिकल नहीं कराया? भाई कोई भी तो कारण रहा होगा। क्या पुलिस के पास इतना टाइम नहीं है? मेरे को फर्स्ट टाइम मनोज कुमार यादव के बारे में ये बोला गया कि वो तो 24 घंटे की ड्यूटी करके गए हैं, उनको टाइम नहीं है, वो तो रेस्ट कर रहे हैं। तो एक महिला जिसके साथ मारपीट हुई है उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो उनको रेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर रेस्ट करना ज़रूरी है तो फिर वो नौकरी क्यों कर रहे हैं? फिर घर में आराम से रेस्ट करें ना। नहीं, दूसरी बात करें कि अगर पुलिस प्रशासन का अधिकारी 24 घंटे ड्यूटी करता है तो उसकी जगह दूसरा अधिकारी नहीं है, दूसरा अधिकारी भी तो आता है। मेरे को यही बोला है, वो तो रेस्ट कर रहे हैं, उनको टाइम नहीं है। मनोज कुमार यादव ने 3 दिन मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया, 3 दिन में मेरे फ़ोन रिसीव नहीं किया, और मेरे माँ के फ़ोन पे फ़ोन करके ये बोला कि हम उनको ले आएंगे, उनको बोल दो हम उनको शुक्रवार को ले आएंगे, 3 दिन उनको अंदर ही रखेंगे। तो एक बात मेरे को ये जाननी है, उनको मेरी माँ के पास फ़ोन करने का क्या रीज़न है? भाई जब केस मैंने दर्ज करा रहे तो मनोज जी ने मेरी माँ को फ़ोन किया, जबकि FIR में मेरे नंबर है, मेरी माँ के नंबर उनके पास आए कैसे? अब दूसरी बात करा महिला आयोग जो बड़ो सपोर्ट रहे महिला के लिए, महिला आयोग में जाना बैठे कहीं ताकि सुनवाई भी कहीं हो बैठे। महिला आयोग में जो जज साहब मिले थे उन्होंने बोला भाई हम लेटर पारित कर देंगे। मैंने उनको लिखित रिपोर्ट दी थी जिसकी फोटोकॉपी है मेरे पास। बोला हम लेटर पारित कर देंगे, आपकी कार्रवाई हो जाएगी, पर मेरी तो वहाँ से भी कार्रवाई नहीं हुई। मैं 5 और 6 2 दिनों को लगातार SP साहब के पेश हो चुकी हूँ, जिसकी मेरे पास स्लिप है, और मैं क्या चीज़ लेके पेश हुई थी उसकी मेरे पास लिखित है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे को तो SP साहब ने बोला केस उठा ले, अगर जीना है तो, घर जाना है तो, बच्चे पालने हैं तो बिल्कुल तो देख सको वो मामलो है रामपुरा गांव को सदर थाना को मामलो बताए जा रहे, और मामला के मान जी की महिला ही जी की पीड़िता ही वह पुलिस प्रशासन पे भी गहरा आरोप लगा रही कि कार्रवाई कौन कर रही। तो पुलिस प्रशासन से व्यवहार निवेदन करना चाहूँ हाँ कि एक महिला है, महिला के साथ अति चीज़ें हुई ही तो बन जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए, और ये मामला की जी आगे कोर्ट के वहाँ भेज गए ऊपर जो फैसला आज को जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए। और आप एक पक्ष की पूरी बात सुनी है, अगर दूसरा पक्ष आपने सामने आके बोलना चाहे, आपकी प्रतिक्रिया देना चाहे तो बिल्कुल बिन आप इन्वाइट कर रहे हैं, वो भी आपकी राय अपने सामने बिल्कुल रख सके हैं। धन्यवाद।